नमस्कार दोस्तों, नूतन गणित कक्षा 10 में त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8A में इससे पहले हम लोगों ने प्रश्न संख्या 10 का पहला क्वेश्चन पर डिस्कस किया था। अब हम लोग उसी का दूसरा पार्ट है जिसमें दिया गया है tan थीटा 3/4 तो3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा 3 sin थीटा माइनस 4 cos थीटा। सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही है, बशर्ते वहां पर ए और बी दिया गया था, यहाँ पर आपको नंबर दिए गए तो वहां पर आपको ए और बी में आंसर आया था, यहाँ पर आपके पास नंबर्स में आंसर आएगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। हल दिया है आपके पास tan थीटा आपके पास दिया है 3/4। तो 3/4 आपको पता होना चाहिए tan थीटा में ये आपके पास लंब होता है और ये आपके पास आधार होता है। आपके पास दिया गया है एक फार्मूला होता है लाल बटे कक्का LAL KKA। tan थीटा की वैल्यू होती है लंब ये होगा और आधार नीचे होता है, तो इसको हम लोग लिखते हैं लंब और आधार। जब हमको लंब और आधार पता हो जाता है तो उसके लिए हम लोग एक त्रिभुज बना देते हैं। त्रिभुज में इसको हम लोग शो कर देते हैं, दिखाते हैं कि कहाँ लंब है और कहाँ आधार है। तो इसका नाम ए दे दिया, बी दे दिया और सी। इसको थीटा मान लीजिए और ये आपके पास 90 डिग्री हो जाता है। तो ये अब आपके पास लंब है, लंब आपके पास 3 दिया हुआ है, 3 हो गया और आपके पास आधार 4 है, इसको 4 लेंगे। इस तरीके से आपके पास कर्ण को निकालना है। कर्ण को निकालने के लिए एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, उसको लगा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय ये हमको बताती है कि जो एक कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के दोनों के जोड़ के बराबर होता है। इन दोनों का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम लोग ये लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब भैया हमको निकालना है, ये AC है, इसको हम कर्ण ही लिखते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब हमारे पास दिया है 3, इस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और आधार आपके पास 4 दिया हुआ, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण भैया हमारे पास दिया हुआ है कर्ण का स्क्वायर, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 क्या होता है हमारे पास 9, तो यहाँ लिख लीजिए 9 प्लस 4 4 जा 16 होता है, 4 × 4 16 हो जाता है। दोनों को आप ऐड कर लीजिए 25 हो जाएगा। ये हमारे पास कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। इस स्क्वायर को रूट के उस पार भेज दीजिए तो कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, इसको रूट बना दीजिएगा। अब रूट को निकालने के लिए हमको पता होना चाहिए जिस नंबर को हम लोग टेबल पढ़ते हैं उतने ही टाइम पढ़ते हैं। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 5 5 जा 25 हो जाता है। यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा, कर्ण हमारे पास आ जाएगा 5। 25 को निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसको निकालने के लिए आपके पास जितने की टेबल पढ़ेंगे उतने टाइम पढ़ेंगे। ये हमारे पास भैया आ गया कर्ण हमारे पास हो गया 5। हमको निकालना था 3, तो यहाँ पर 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा और माइनस 4 cos थीटा, माइनस 4 cos थीटा। यहाँ पर 3 आपके पास दिया हुआ है, 3 लिख लीजिए। sin थीटा की वैल्यू आप यहाँ से ले लीजिए। sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब आपके पास 3 हो जाएगा, कर्ण आपके पास 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर लंब आपके पास 3 हो गया, कर्ण आपके पास 5 हो गया। बीच में प्लस का निशान लगा हुआ है, प्लस लगा लीजिए, इस 4 को लिख लीजिए। और यहाँ पर cos की वैल्यू दी हुई है, cos आपके पास आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार में आपके पास 4 है और कर्ण आपके पास है 5, तो 4 बटा 5 हो जाएगा। इसमें आप लाइन खींच दीजिए। यहाँ पर देखिए sin थीटा सेम वैल्यू है केवल इसमें माइनस प्लस का है, ऐसे ही इसको उतार लीजिए। 3/5, यहाँ पर 4 × 4/5। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए तो 3 3 जा 9 हो जाता है, बटे 5 हो जाएगा और प्लस आपके पास 4 4 16 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा, सबके बटे
3 3 जा 9 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास दोनों को एलसीएम ले लीजिए, इसी के आगे कंटिन्यू कर देते हैं। तो एलसीएम आपके पास हो जाएगा 5, तो 9 प्लस 16 हो जाएगा अपॉन ये हो जाएगा 9 माइनस 16 अपॉन इसका भी एलसीएम आपके पास 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप वो भी कंटिन्यू कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए इनको ऐड कर देंगे तो 25 अपॉन कितना हो जाएगा 5, यहाँ नीचे हो जाएगा, सबट्रैक्ट कर देंगे, 16 से 9 चला जाएगा, यहाँ पर आपके पास 7 अपॉन 5 हो जाएगा और माइनस का आ जाएगा। इसको काट लेंगे, 5 5 जा 5 1 जा 5 5 5 जा 25। इसको आप नीचे उतार लीजिए, इसको ऊपर ले जाइए, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 5 अपॉन 1 इंटू 7 ऊपर हो जाएगा 5 माइनस, ये आपके पास हो जाएगा माइनस 25 अपॉन 7। ये आपके पास आंसर आ जाएगा।